हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय पुनीत सर। आज हम करेंगे सेट्स का थर्ड लेक्चर। अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, दोनों वीडियोस को देखो जाकर, अदरवाइज यहां से टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 देखें, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो 3। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेन डायग्राम्स एंड सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पर वेन डायग्राम समझने से भी पहले हमें एक सेट समझना है, वो है यूनिवर्सल सेट। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स मींस ऐसी चीज जो सब कुछ कंटेन करे। अब यूनिवर्स का साइज फिक्स नहीं है ना, साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। हम चाहें तो साइज कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मींस वी कैन से दैट अ सेट, ऐसा सेट जो जितने भी सेट्स दे रखे हैं उन सबको कंटेन करे। मतलब जो सबको कंटेन करेगा वो उनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। हाँ, यूनिवर्सल सेट को आप बड़ा भी कर सकते हैं, और बड़ा और छोटा भी ले सकते हैं, जिसमें मेरे कॉन्टेक्स्ट वाले सारे सेट्स आ जाएं। समझ गए? यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जो सारे सेट्स को कंटेन करे। चलिए, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल यू के साथ। भाई यूनिवर्सल सेट मतलब कैपिटल यू। अब हम सीखते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या हैं? वेन डायग्राम्स कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिससे हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप वेन डायग्राम में बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, तो हम यूज करेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। भाई यहां पर रेक्टेंगुलर बॉक्स शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ये हो गया हमारा यू जो सब कुछ कंटेन करता है। अब मान लो मेरे 2 सेट्स हैं इसके अंदर, एक है सेट ए और एक है सेट बी। ये है सेट ए और ये है सेट बी। आप ध्यान से देखो, मैंने ऐसे सेट्स बनाए हैं जिसमें सारा ए बी के अंदर प्रेजेंट है। मतलब मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रही है कि भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जरा दोबारा देखना, अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या यहां पर ए और बी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना कनेक्ट। यहां तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, बिल्कुल अलग अलग बना दिए, दूर दूर बना दिए। भाई मैंने जो सेट्स बनाए हैं इस बार, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, दे आर नॉट कनेक्टेड। भाई दूर दूर हैं, एक इधर है और एक दूसरी तरफ है, भाई आपस में जुड़े ही नहीं, हो गए डिसजॉइंट। अब वेन डायग्राम आप समझ गए, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हमें समझना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पर कुछ कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स का मतलब जस्ट कंबाइन दोस 2 सेट्स। मींस आपको हर एक चीज को लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग x belongs to A यूनियन B, दिस इज द साइन फॉर यूनियन। यूनियन के लिए आप एक ऐसा U बनाएंगे, वो यूनिवर्सल सेट के लिए अलग है, फॉर यूनियन इट इज डिफरेंट। इट मींस x belongs to A यूनियन B implies x belongs to A और x belongs to B और x belongs to both। भाई हो सकता है x दोनों में भी प्रेजेंट हो। यूनियन का मतलब दोनों के दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो, उनके सारे एलिमेंट्स को ले आओ। इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से A यूनियन B समझते हैं। क्लास बने रहना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये है मेरा पहला सेट A, ये है दूसरा सेट B और ये हमारा यूनिवर्सल सेट U। मैं क्या बोल रहा हूं? A यूनियन B समझना है। A यूनियन B का मतलब A और B दोनों को जोड़ दो। जोड़ दो मतलब सब कुछ ले लो जो A और B में प्रेजेंट है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर A यूनियन B। अब नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन। And if someone says x belongs to A intersection B, if someone says x belong करता है A intersection B में, इसका मतलब x दोनों में प्रेजेंट है। x belongs to A and x belongs to B। भाई A में भी है और B में भी है, मतलब x दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में? कॉमन। जरा इसका डायग्राम देखना।
क्या मेरे इन सेट्स में ए और बी में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सर ये वाला पोर्शन कॉमन है ना, तो शेड कर दो ना बेटा, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई मेरी बात? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स ले आओ, चाहे ए हो बी हो, उन्हें जोड़कर बड़ा सा सेट बना दो, ए यूनियन बी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब अब हम सेट को माइनस करने वाले हैं। इफ आई एम सेइंग इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, a में बिलोंग कर रहा है पर b में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब मैंने वहीं से x उठाना है जो सिर्फ a में हो। आप इसे ये भी बोल सकते हैं, a माइनस बी का मतलब ओनली a। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली a। इसे भी वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम, सपोज ये है सेट A और ये है सेट B। मैं बोल क्या रहा हूं? A माइनस बी। तो A में से B को हटा दो। भाई कौन सा B हटाओगे? जो उसमें कॉमन होगा। सिर्फ कॉमन पोर्शन ही माइनस कर सकते हो, मतलब ये वाला पोर्शन। ये जो मैंने शेड करा है, दिस इज A माइनस बी। क्या यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाउ टू गेट डिफरेंस ऑफ सेट्स? भाई A में से B को माइनस कर दो। अच्छा अगर यही मैं ये शेड करता, ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाता क्लास B माइनस ए। बहुत बढ़िया, ये हो गया B माइनस ए, ये हो गया A माइनस बी। और इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम अब एक टॉपिक और समझते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मींस नॉट दैट सेट। भाई उस सेट को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो कैन आई राइट लाइक दिस? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। भाई यूनिवर्सल सेट में से आप A को हटा दें, इसका मतलब नॉट A नहीं लेना। इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। भाई ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, ये रहा मेरा सेट A। मैं कह रहा हूं A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़कर बाकी सब। तो सब पे डैश लगाओ, शेड करो। जितना भी पोर्शन मैंने शेड कर दिया, ये हो गया मेरा A का कॉम्प्लीमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, तो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो जो प्रॉपर्टीज समझी, देखते हैं हम यहां सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। लेट यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने पहले 9 नेचुरल नंबर्स ले लिए हमारे यूनिवर्सल सेट में और दो सेट्स दे दिए आपको A और B। A is 2 4 6 8 and B is 2 3 5 7। सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है फाइंड A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B में क्या कॉमन है। तो आप नोटिस करेंगे A और B में एक एलिमेंट कॉमन है 2 और 2, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2। हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट A यूनियन B। मैंने यूनियन में आपको समझाया था, जो एलिमेंट्स A में है वो लिख दो, जो एलिमेंट्स B में है वो लिख दो, और जो कॉमन है वो एक बार लिख दो। जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा, ये नहीं बार बार लिखोगे। तो A यूनियन B इज 2 4 6 8 एंड अब 2 तो कॉमन है, एक बार आ गया, दोबारा नहीं लिखना, 3 5 7। और सेट्स में ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं पर रहेगा यही। नेक्स्ट A का कॉम्प्लीमेंट, अभी समझाया था। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से A के एलिमेंट्स हटा दो। जब आप यूनिवर्सल में से A हटाओगे तो 2 4 6 8 हट जाएगा। 2 4 6 8 हट गया तो क्या रह गया बेटा? 1 3 5 7 और 9 हो गया। कितना इजी है। A का कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9। अच्छा एक बात बताओ,
कोई इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दे अगर, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे 1 3 5 7 9 हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 4 6 8। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, a माइनस बी, ए में से b माइनस करना है, मतलब वी वॉन्ट ओनली a। तो इसका मतलब यही तो हुआ, a में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दो भाई, a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका आंसर है। तो इस बार मेरा आंसर क्या होगा, a माइनस बी में कॉमन एलिमेंट हट गया, ओनली a लिख दो। ओनली a मतलब 4 6 और 8 रह गया। ये देखना, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पहले यूनियन तो निकालो, ये रहा सर यूनियन, सेकेंड पार्ट में निकाला था 2 4 6 8 3 5 7। सर इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दो। तो मुझे लगता है इसमें आएगा 1 और 9, 1 और 9, कोई और एलिमेंट तो नहीं आएगा। हाँ, 1 और 9 हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। जरा लास्ट वाला पार्ट देखना, कुछ अलग ही लिखा हुआ है। क्या लिख रहा हूं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से उसे माइनस करते हैं। यहां इसी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, जरा खुद से सोचना, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल गया, पूरे यूनिवर्स में से सब हटा दिया आपने, तो क्या रह गया, कुछ नहीं, मतलब हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5। इसी तरह से 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 5 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ, और यहां सब कुछ का ऑपोजिट हो जाएगा कुछ नहीं। तो क्लास, अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट समझाए, इससे आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और आप वीडियोस को रेगुलर देखें। हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आप बने रहें चैनल पर, वीडियोस को रेगुलरली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।